कुछ बैंकों में हमेशा के लिए ताला लगने वाला है और ये भी बताने वाले हैं कि बैंक कौन सी बंद होने वाली हैं। अगर आपने ही बैंक में ऐसी बैंकों में खाता खुलवा रखा है या निवेश करवा रखा है, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या फिर अनेक प्लान ले रखा हो एंड एफडी करा रखी हो, जल्दी से जल्दी अपने खाते से पैसे निकलवा लें, वरना कुछ समय के बाद अपना पैसा एक भी नहीं निकाल सकेंगे। आरबीआई के आदेश हैं। तो साथियों, हम आज इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और कौन सी बैंकों पर ताला लगने वाला है। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट सोनू सिंह और स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। तो साथियों, हम आज बात करते हैं इसी टॉपिक के। तो जानते हैं जिन बैंकों पर ताला लगने वाला है उन बैंकों से पैसा कब तक निकाल सकेंगे और कितना निकालें। सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई ने कहा है कि ये बैंक जल्द ही बंद होने वाली है। आरबीआई ने इस बैंक को 6 महीने का टाइम दिया है। आरबीआई ने कहा है कि सुधर जा, वरना 6 महीने के बाद परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। और इनके जो ग्राहक हैं उनको सूचना मिल चुकी है। 15 अप्रैल को नोटिस भेज दिया गया है इन ग्राहकों को और ये बैंक 15 अप्रैल से लेकर और 15 अक्टूबर तक कोई भी खाता नया नहीं खोल सकती और ना ही किसी का पैसा जमा करेंगे और ना ही ये बैंक निवेश करेगी। सब कुछ मिला करके ये बैंक कोई काम नहीं कर सकती, ये बैंक कुछ भी नहीं कर सकती। साथियों, ऐसी बैंक से पैसा निकाल कर अपना किसी अन्य खाते पर यानी अन्य बैंक में जमा कर सकते हैं, जो हम बताएंगे कौन सी बैंक में खाता खुलवाएं और जो कि आपका पैसा बेकार न जाए। ऐसी बैंक ज़्यादा दिन पैर नहीं पसारेगी, क्योंकि ऐसी बैंकों में कुछ कार्य चल रहे हैं, इसलिए आरबीआई के आदेश आए हैं। ऐसी बैंक से पैसा निकाल कर अपना या फिर निकल भी चुका है तो ऐसे खाते को क्लोज करा दें यानी बंद करा दें, क्योंकि आप इस खाते को अगर बंद नहीं कराते हैं तब आप पर एक्स्ट्रा चार्ज, ब्याज और बहुत सारी चीज़ें जोड़कर आपके ऊपर पैसा बताएगा। पैसा वसूलेगा, इसलिए आपको खाता क्लोज करना पड़ेगा यानी कि बंद करवाना पड़ेगा। बताते हैं दूसरी बैंक कौन सी है। नंबर 2, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगर आपका इस बैंक में भी खाता है तो जल्दी से जल्दी पैसा निकालने की कोशिश करें। इस बैंक पर आरबीआई ने भी तगड़ा शिकंजा कसा है। आरबीआई ने कहा है कि जल्दी से जल्दी सुधर जा, वरना तेरी खैर नहीं। 15 अप्रैल के बाद ये बैंक कुछ काम नहीं कर सकेगी। पर एक कोई नया खाता या कोई पैसा जमा या सेविंग, कुछ ऐसा कोई कार्य नहीं कर। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये बैंक पास में लगती है और मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो इसलिए तो भी ये बैंक खाता नहीं खोल सकती। आरबीआई ने स्पेशल ऑर्डर दिए हैं। सेक्शन 35A बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत में कहा है कि आपको 10,000 रुपये हर ग्राहक को देना होगा, जिसमें कि केवल 10,000 रुपये ही निकल सकेंगे। इसके बाद में अगर बैंक ये सुधरता है तो सही है, वरना नहीं सुधरता है तो इसको हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं खाता खुलवाना है तो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि ये पास में बैंक पड़ती है हमारे गांव की, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो इस तरह की बातें करते हैं और वो खाता खुलो। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ये सोचते हैं नॉर्मली कि हमें आने जाने की सुविधा होगी और हम खाता इसी बैंक में खुलवा लेते हैं। तो ऐसी बैंकों से तो ये भी कभी भी मत सोचो कि हमें पास में बैंक पड़ती है उसमें खाता खुलवाना है। देखिए, अब तो फ़िलहाल में सारा काम ऑनलाइन होता है। आप
खाते को अपने फ़ोन से तमाम ऐसे ऐप चल रहे हैं कि किसी के पास भी शेयर कर सकते हैं, किसी के पास पैसे भेज सकते हैं। तो बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन रहता है। वो पहले ज़माने बीत गए जिसमें कि एक फ़ोटो कॉपी लगा दी जाती थी, कभी कुछ इस तरह के कागज़ लगा दिए जाते थे और लोग दूर जाने में अकसाते थे, परेशान होते थे। आजकल अगर बैंक अगर दूर भी है तो अभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इस समय इस टाइम सारा काम ऑनलाइन। तो साथियों, अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो हम बताते हैं कौन सी बैंक में, कौन सी बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं। देखिए, नंबर 1 पंजाब नेशनल, कैनरा बैंक, SBI। ये जो बैंक हैं सब की सब सरकारी बैंक हैं। इसमें कभी पैसा आपका, इसमें कोई खाते में आपकी गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी। बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, आपकी सिक्योरिटी अच्छी रहे और आप सरकारी बैंक से लोन ले सकते हैं, वो भी बहुत कम ब्याज से। और ऐसी बैंकों में फ़ाइल चार्ज ज़्यादा नहीं लगता है, जो कि प्राइवेट बैंकों में फ़ाइल का चार्ज कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, कम तो नहीं लेते। फ़ाइल का चार्ज 10,000 बता करके लोन में ही जोड़ देते हैं कि आपको किस्तों के द्वारा पैसे देने हैं। तो देखिए, सरकारी बैंकों में ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो हमने बैंकों के नाम बताए हैं, अगर इनमें से कोई बैंक बंद होने की नौबत आती है तो आपका पैसा RBI देगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी जितना भी मैंने कुछ बताया है। और साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद।